जय हिंद एस्पिरेंट्स। ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड 50 क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम अपने नाम का सिक्का चलाया? तो इसका आंसर बी, इल्तुतमिश। बलबन की लौह एवं रक्त नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कठोर अनुशासन व भय स्थापित करना। इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टका चलाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अस्थायी एवं मानकृत मुद्रा व्यवस्था। ठीक है, आप ऐसे ही हम सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एकदम हल्के क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, जो एग्जाम में आ सकते हैं वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकता व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या था? सैनिकों का वेतन प्रदान करना, व्यापार को बढ़ावा देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने उलेमाओं को हस्तक्षेप को सीमित करने की नीति अपनाई? ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान के शासन में सबसे बड़ी तुर्की अमीरों का विरोध। चालीसा तुर्की अमीरों का गुट सर्वाधिक प्रभाव किस काल में था? इल्तुतमिश। हम थोड़ा तेज करेंगे इसलिए आवाज़ में फ्लक्चुएशन हो सकती है। किस सुल्तान के काल में मंगोल का आक्रमण सर्वाधिक हुए? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान रियासत की स्थापना किसने कराई? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैन्य व्यवस्थाओं को नियंत्रित करना। खालिसा भूमि का अर्थ क्या था? राज्य को प्रत्यक्ष आय वाली भूमि। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन क्यों दे? बाजार नियंत्रण। इस ऑप्शन नंबर सी। भूमि की नाप जोख के अनिवार्य किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा योजना का असफल। नकली सिक्कों की बाढ़। डाक और चेहरा प्रणाली प्रशासन। सैन्य अनुशासन एवं भ्रष्टाचार रोकना। राजधानी परिवर्तन की नीति किस सुल्तान ने बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी निरंकुश क्यों कहा जाता है? जन कल्याण कारणों के कारण। ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक नहरों का निर्माण के? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के पतन का प्रमुख कारण था असफल प्रयोगात्मक नीतियां। सैयद वंश कमजोर क्यों था? तैमूर के उत्तराधिकारी होने की निर्भरता। दिल्ली सल्तनत का केवल दिल्ली तक कब सीमित हो गई? सैयद काल में। अफगान सरदारों को नियंत्रित करने का प्रयास किसने किया? इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध असंतोष का मुख्य कारण क्या था? अत्यधिक निरंकुश शासन। अस्थायी सेना का गठन सर्वप्रथम किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन वरानी। इतिहास लेखक के विषय? अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय तुर्की स्थापत्य सबसे ज़्यादा किसके काल में था? खिलजी काल। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान ने स्वयं खलीफा का प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया? बलबन। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उलेमाओं को राजनीतिक प्रभाव सर्वाधिक कब हुआ? फिरोज शाह तुगलक के काल। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी कर नीति सबसे ज़्यादा कठोर क्यों थी? उच्च कर कारण। मोहम्मद बिन तुगलक को असफल प्रतिभाशाली क्यों कहा जाता है? प्रशासनिक कमजोरी, धार्मिक अव्यवहारिक प्रयोगों के कारण। फिरोज शाह द्वारा दास प्रथा बढ़ाने का परिणाम था सैन्य सुधार, प्रशासनिक अक्षमता, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता। प्रशासनिक अक्षमता। प्रांतीय स्वायत्तता सर्वाधिक किसके काल में बढ़ी? फिरोज शाह तुगलक। फारसी को राजभाषा किसने बनाया? इल्तुतमिश। धार्मिक कानूनों के से ऊपर न्याय रखने का प्रयोग किसने किया? बलबन। किसानों की स्थिति सर्वाधिक प्रभावित किसके काल में हुई? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के पतन में विदेशी आक्रमण, सीमित आंतरिक कमजोरी प्रमुख कारण थी। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम था दिल्ली सल्तनत का अंत। खिलजी क्रांति का मुख्य कारण था तुर्की अमीरों का असंतोष। दीवाने इंशा का कार्य था राजकीय पत्राचार। शिक्षा एवं मदरसों की विशेषता? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक की काल के आर्थिक नीतियों पर? अस्थिर एवं असफल प्रयोग। भारतीय परंपराओं का अपना अस्थायी शासन की आवश्यकता। सर्वाधिक धार्मिक किसके वश में? लोधी वंश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। मुझे उम्मीद है आपने आज से पहले क्वेश्चंस देखे भी नहीं होंगे कहीं। ग्रामीण प्रशासन
कि सबसे कमजोरी कड़ी क्या थी? भ्रष्ट अमले। दक्षिण भारत नीति का मुख्य उद्देश्य था राजस्व प्राप्ति। सल्तनत कालीन इतिहास के लेखक का उद्देश्य क्या था? राजकीय गौरव का वर्णन। दिल्ली सल्तनत के प्रयोगशाला लगातार प्रशासनिक प्रयोगों के कारण। तो ये 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। मैंने बहुत जल्दी जल्दी कराया क्योंकि हमें 5 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीएस के अच्छे अच्छे प्रश्न और अच्छे अच्छे टॉपिकों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलता रहता है।